श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 22 अजमीर के वंशज। शुकदेव जी बोले, हे राजन, दिवोदास के पुत्र मित्रायु थे और मित्रायु के 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक जंतु के पिता थे। सोमक के 100 पुत्र थे जिनमें से सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र राजा द्रुपद हुए जो सभी तरह से ऐश्वर्यशाली थे। महाराजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी का जन्म हुआ। महाराजा द्रुपद के कई पुत्र भी थे जिनमें धृष्टद्युम्न सबसे प्रमुख थे। उनके पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। ये सभी पुरुष भर्म्याश्व के वंशज या पांचाल वंशी कहलाते हैं। अजमीढ़ा का एक अन्य पुत्र ऋक्ष के नाम से जाना जाता था। ऋक्ष से संवरण नाम का पुत्र हुआ और संवरण से उसकी पत्नी सूर्यदेव की पुत्री तप्ती के गर्भ से कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षित, सुधनु, जहनु और निषद। सुधनु से सुहोत्र का जन्म हुआ और सुहोत्र से च्यवन का जन्म हुआ। च्यवन से कृति का जन्म हुआ। कृति का पुत्र उपृच वसु था और उसके पुत्रों में, जिनमें बृहद्रथ सबसे प्रमुख था, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदित थे। उपृच वसु के सभी पुत्र चेदी राज्य के शासक बने। बृहद्रथ से कुशाग्र का जन्म हुआ। कुशाग्र से ऋषभ का, ऋषभ से सत्यहित का, सत्यहित से पुष्पवान का और पुष्पवान से जहू का जन्म हुआ। बृहद्रथ की एक अन्य पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जो 2 आधे आधे भागों में था। मां ने जब उन 2 हिस्सों को देखा तो उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में जरा नामक एक राक्षसी ने खेल खेल में उन्हें जोड़ते हुए कहा, जीवित हो उठो, जीवित हो उठो। इस प्रकार जरासंध नामक पुत्र का जन्म हुआ। जरासंध से एक पुत्र हुआ जिसका नाम सहदेव था। सहदेव से सोमापी और सोमापी से श्रुतश्रवा हुआ। कुरु के पुत्र परीक्षी के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन कुरु के पुत्र जहनु का एक पुत्र था जिसका नाम सुरथ था। सुरथ से विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ से सार्वभौम हुए। सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से राधिक और राधिक से अयुतायु उत्पन्न हुए। अयुतायु के पुत्र का नाम अक्रोधन था। अक्रोधन का पुत्र देवातिथि था। देवातिथि का पुत्र ऋक्ष था। ऋक्ष का पुत्र दिलीप था और दिलीप के पुत्र का नाम प्रतीप था। प्रतीप के 3 पुत्र देवापी, शांतनु और बाहलीक थे। देवापी अपने पिता का राज्य त्याग कर जंगल चला गया, इसलिए शांतनु राजा हुआ। शांतनु, जो अपने पिछले जन्म में महाभिष कहलाता था, उसके पास किसी भी व्यक्ति को अपने हाथों के स्पर्श से बुढ़ापे से जवानी में बदलने की शक्ति थी। चूंकि राजा अपने हाथ के स्पर्श मात्र से ही सबों की इंद्रिय तृप्ति कर सुखी बना सकता था, इसीलिए उसका नाम शांतनु था। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी हो। अपने राज्य और घर की उन्नति के लिए ये राज्य उसे लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने ये कहा तो महाराज शांतनु वन में चले गए और अपने बड़े भाई देवापी से प्रार्थना की कि वे राज्य का भार ग्रहण करें, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। परंतु इसके पूर्व शांतनु के मंत्री अश्वार ने कुछ ब्राह्मणों को बहकाकर देवापी से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे वे शासक पद के अयोग्य हो चुके थे। ब्राह्मणों ने देवापी को वैदिक सिद्धांतों के मार्ग से विचलित कर दिया था, अतः जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके विपरीत वे वैदिक सिद्धांतों की निंदा करने लगे और इस प्रकार पतित हो गए। ऐसी परिस्थिति में शांतनु फिर से राजा बन गए और इंद्र ने प्रसन्न होकर वर्षा की। बाद में देवापी ने अपने मन और इंद्रियों के निग्रह के लिए योग का मार्ग अपनाया और कलाप ग्राम नामक ग्राम को चले गए, जहां वे आज भी जीवित हैं। इस कलयुग के अंत में सोमवंश के खत्म होने के बाद अगले सतयुग के आरंभ में देवापी फिर से इस दुनिया में सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई बाहलीक से सोमदत्त नाम का एक बेटा हुआ, जिसके 3 बेटे थे, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शांतनु की दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ, जो अपने आप में सिद्ध, सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ, महान भक्त और विद्वान थे। भीष्मदेव सभी योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। जब उन्होंने भगवान परशुराम को युद्ध में परास्त किया तो भगवान परशुराम उनसे अत्यंत संतुष्ट हुए।
शांतनु के वीर्य से मछुआरे की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद ने जन्म लिया। चित्रांगद, जिसका छोटा भाई विचित्रवीर्य था, चित्रांगद नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया था। शांतनु से विवाह होने के पहले ही सत्यवती ने वेदों के ज्ञाता व्यासदेव को जन्म दिया था। व्यासदेव को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है और ये पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। व्यासदेव से ही मेरा, शुकदेव गोस्वामी, जन्म हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेदव्यास ने पैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का जब बलपूर्वक अपहरण हो गया तो विचित्रवीर्य ने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन इन दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण उसे तपेदिक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बादरायण, जिन्हें श्री व्यासदेव के नाम से जाना जाता है, ने अपनी मां सत्यवती के निर्देशों का पालन करते हुए 3 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्र उनके भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के गर्भ से हुए और तीसरे पुत्र का जन्म विचित्रवीर्य की दासी के गर्भ से हुआ। इन तीनों पुत्रों के नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे। हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गैंगधारी ने 100 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन थे और पुत्री का नाम दुश्ला था। एक ऋषि के शाप के कारण पांडु का वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ और इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ, जो क्रमशः धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र आपके चाचा थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति और नकुल से शतानीक ने जन्म लिया। हे राजन, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर और उनके भाइयों के अन्य पत्नियों से और भी पुत्र हुए। युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच नामक पुत्र तथा अपनी दूसरी पत्नी काली से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उनकी पत्नी विजया से, जो पर्वतराज की पुत्री थी, सुहोत्र नामक पुत्र प्राप्त हुआ। नकुल ने अपनी पत्नी करेणुमती से नरमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी तरह अर्जुन को नागन्या उलुपी से इरावान नाम का एक पुत्र और मणिपुर की राजकुमारी से बभ्रुहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। बभ्रुहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, का जन्म सुभद्रा के गर्भ से हुआ था। वे सभी अतिरथों, जो 1000 रथवानों के बराबर युद्ध कर सकते थे, पर विजय प्राप्त करने वाले थे। उनके द्वारा विराट राजा की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में कुरुवंश नष्ट हो गया, तब तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से मारे जाने वाले थे, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से तुम मृत्यु से बच गए। हे मेरे प्रभु राजा, आपके 4 पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन अत्यंत बलवान हैं। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है। तक्षक सांप द्वारा हुई तुम्हारी मौत के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय बहुत नाराज होगा और संसार के सभी सांपों को खत्म करने के लिए यज्ञ करेगा। सारे जगत पर विजय पाने के पश्चात और कलाश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाने के बाद जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके चलते उसे तुर्गमेधशाट कहा जाएगा। जन्मेजय का पुत्र शतानीक ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्मकांड संपन्न करने की कला सीखेगा। कृपाचार्य से वो युद्ध कला भी सीखेगा तथा शौनक ऋषि से दिव्य ज्ञान अर्जित करेगा। शतानीक के पुत्र सहस्रानीक होंगे और उनके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होंगे और उनके पुत्र नैमिचक्र होंगे। जब हस्तिनापुर नगरी नदी की बाढ़ से घिर जाएगी तो नैमिचक्र कौशाम्बी नामक स्थान पर निवास करेंगे। उनका पुत्र चित्ररथ के नाम से प्रसिद्ध होगा और चित्ररथ का पुत्र शुचिरथ होगा। शुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का पूरे विश्व पर राज करने वाला राजा होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा, उसका पुत्र नृचक्षु होगा और नृचक्षु का पुत्र सुखीनल होगा। सुखीनल के पुत्र का नाम परिप्लव होगा और परिप्लव के पुत्र का नाम सुनय होगा।
सुनय का पुत्र मेधावी नाम का होगा, मेधावी का पुत्र नृपंजय, नृपंजय का पुत्र दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद्रथ होंगे, बृहद्रथ से सुदास होंगे, सुदास से शतानीक होंगे, शतानीक से दुर्दमन होंगे और दुर्दमन के पुत्र महीन होंगे। महीन का पुत्र दंडपाणि होगा और उनका पुत्र निमि होगा, जिससे राजा क्षेमक का जन्म होगा। मैंने अभी आपको सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं और महान संतों द्वारा पूजा जाता है। इस कलयुग में क्षेमक अंतिम सम्राट होंगे। अब मैं आपको मगध वंश के भविष्य के बारे में बताऊंगा, कृपया सुने। जरासंध के पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम माजारी होगा। माजारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजित, कर्मजित से सुतंजय, सुतंजय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र होगा। सुबल के बाद सुनीत उत्पन्न होगा, सुनीत के बाद सत्यजित, सत्यजित के बाद विश्वजित और विश्वजित के बाद रिपुंजय। ये सभी पुरुष बृहद्रथवंश से होंगे और 1000 वर्षों तक संसार पर शासन करेंगे।